क्या एक उपचुनाव की हार के बाद अपने वोट बैंक को बचाने वाली सियासत बंगाल के हावड़ा की हिंसा के लिए जिम्मेदार है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले धर्म के आधार पर वोट को अपने खांचे में एकजुट रखने के लिए हिंसा को होने दिया गया है? ये सीधे सवाल इसलिए हैं क्योंकि हावड़ा में कल रामनवमी के दिन पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और फिर आज भी हावड़ा के उसी इलाके में जमकर पत्थर चलते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोपों में कटघरे में खड़ा करती है। हावड़ा में आज फिर हंगामा और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी ने मांगा है ममता बनर्जी का इस्तीफा। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर सुकांत मजूमदार से बातचीत की है, कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली है। वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है और वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर उन्होंने जानकारी ली है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हाईकोर्ट में एक तरफ एनआईए की जांच की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ गृह मंत्री ने खुद बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत की है। हालात क्या बने हुए हैं? बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर किस तरह से एक्शन में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अनुपम जी चित्रा, देखिए हालात अभी भी हावड़ा में तनावपूर्ण बने हुए हैं और जिस इलाके में अभी हम लोग शिवपुर इलाके में ही हैं, इस इलाके में अभी भी जो मुख्य जगह है जहां पर कल हंगामा शुरू हुआ था वहां पर पूरी तरह से तनाव मुक्त हो नहीं पाया है इलाका, क्योंकि कल रात के बाद जब स्थिति काबू में आई थी और आज सुबह भी जब हम लोग घूम रहे थे तो काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था और लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन 12, साढ़े 12, 1 के बाद अचानक से ही वहां पर फिर से हिंसा भड़क उठी, पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। ऐसी स्थिति में भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, इसके अलावा भी और पुलिसकर्मियों को लाया गया, रूट मार्च किया गया, हल्का लाठीचार्ज भी किया गया और किसी तरह स्थिति को काबू में लाया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने आज जो घायल थे उनसे मुलाकात की है, जो कल से घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में, उनसे मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस, हावड़ा पुलिस के कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश भी की। तो ये पूरा मामला अभी राजनीतिक तापमान काफी बढ़ चुका है। इस मामले में राजनीतिक तापमान पश्चिम बंगाल का बढ़ चुका है। रामनवमी के अवसर पर अगर इस तरह की हिंसा होगी तो उसके लिए कटघरे में सीधे तौर पर किसको खड़ा किया जाए, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोपों में कटघरे में उनको खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को चुनाव के लिए दंगा कराने का जिम्मेदार बता रही हैं। बीजेपी से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी एनआईए से इस हिंसा की जांच की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच दंगल में आज पूछना जरूरी है कि क्या रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री का यह बयान देना सही है कि शोभा यात्रा लेकर मुस्लिम इलाके से नहीं जाएं? क्या धर्म के आधार पर इलाके बांटने वाली राजनीति को ममता बनर्जी हवा दे रही थी? अगर हाँ, तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर क्या सिर्फ देखने के लिए मूक दर्शक बनी आखिर क्यों खड़ी थी? जहां ना पुलिस कल हिंसा को रोक पाई और ना आज पत्थरबाजी को रोक पाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस क्या शांति से शोभा यात्रा तक नहीं निकलवा सकती है? पत्थर फेंकने वाले चेहरे साफ साफ दिखाई देते हैं, हाथ भी दिखते हैं, लेकिन पत्थर किसने उनके हाथों तक पहुंचाया, सवाल ये भी है। तमाम सारे वीडियो मीडिया, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं। हावड़ा हिंसा से जुड़े ये वीडियोस हैं। हम आपको सबसे पहले ये एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अपील करते हैं कि ना अफवाहों पर ध्यान दीजिए, ना कहीं सुनी बातों पर आप भरोसा कीजिए, शांति बनाने में साथ दीजिए, लेकिन सियासत करने वालों को आप चित कीजिए। आज दिन भर किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत इस हिंसा को लेकर सुलगती रही है, ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। तस्वीरों में आप पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवियों को देख सकते हैं, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। अभी भी तनाव बना हुआ है, जैसे कि हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि पुलिस कोशिश तो कर रही है कि तनाव को कंट्रोल में लाया जा सके। जो क्राउड है, उस क्राउड कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुलिस ये कह रही है क्राउड को कि आप पीछे चले जाए, आप अपने घरों में चले जाए, बाहर इस तरह से क्राउडिंग ना करे, लेकिन जो क्राउड है वो सुन नहीं रही है और बार बार जो एडिशनल फोर्स है उसको लाया जा रहा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल का हावड़ा शहर हिंसा का गवाह बना, जिसके शिवपुरी इलाके में दूर दूर तक आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली, जिसे ममता बनर्जी ने आज तक से बातचीत करते हुए सोची समझी साजिश बताया। ये हिंदू नहीं था, ये लोग क्रिमिनल था, ये लोकल नहीं था, ये लोगों को बाहर से ले आया गया था।
along with Banduk, I gave you the picture, you show the people. Along with Banduk, sword and everything. Even with petrol bombs. Police tried to stop them to enter the area. The permission has been denied. But they didn't listen. At that time, if police fired, then somebody may die. हावड़ा हिंसा के मामले में 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं, जो ये कहकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है कि उन्होंने तो पहले ही मुस्लिम बहुल इलाके में यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतने को कहा था। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। तो ममता बनर्जी का कहना है कि शोभा यात्रा का रूट बदला गया। इस तरह वो हिंदूवादी संगठनों को ही कटघरे में खड़ा करती दिखी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रमजान का वक्त है और मुस्लिम युवक इस वक्त कुछ गलत काम नहीं करते। बीजेपी ममता के इन बयानों को तुष्टीकरण बताते हुए हमलावर है। कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पिछले साल हावड़ा में इसी जगह पर हिंसा हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। फिर ममता ने ऐसा क्यों किया, जबकि ये प्रशासन की विफलता है, वो भी तब जब राज्य का गृह विभाग ममता बनर्जी के ही पास है। सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, हावड़ा, आज तक।